इस समय हम बात करेंगे औरैया जिले के कस्बा बाबरपुर की, जहां एक हिंदू समाज से आते हैं बाबा जी जो हमारे पास हैं। इनसे हम बात करेंगे और होली के बारे में जानेंगे कि होली का जो त्यौहार है ये कब से शुरू हुआ है और कैसे ये शुरू हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में निवास करते हैं और मेरा नाम प्रदीप दुबे है और मैं भागवत एवं राम कथा के कथावाचक हैं। और आपका ये प्रश्न है कि होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है। हाँ, बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है, बड़ी खुशियों का त्यौहार होता है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये जो होली का जो त्योहार है, हमारे शास्त्रों में एक हिरण्यकश्यपु राजा हुआ करते थे दैत्य परंपरा के। उनके यहाँ पर एक भक्त प्रहलाद का जब आगमन हुआ तो उन्होंने भगवान का विरोध किया है सदैव, उनके पिताजी ने। और पुत्र ने ये कहा कि मैं भगवान के साथ रहूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। तो उनके पिता सदैव भगवान के विरोधी रहे, धर्म के विरोधी रहे, शास्त्र के विरोधी रहे, पूजा पाठ पद्धति इन सब का विरोध करते थे उनके पिताश्री, जिन्हें हम हिरण्यकश्यपु के नाम से जानते हैं। पर प्रहलाद जी की भक्ति ने उनको जीत लिया। अंततः बहुत सारे प्रयास किए उनको दंड देने के, उनको मारने के लिए। अपने पुत्र को, एक ऐसा पिता था जो अपने पुत्र को मारने के लिए अन्यत्र प्रयास किए। उनकी एक बहन होती है, बहन के द्वारा इन मानी पुत्र को एक लकड़ी का ढेर बना करके और उस पर गोद में बैठाल करके जलाने का प्रयास किया गया। तो जब जलाने का प्रयास किया गया, लकड़ी का ढेर इकट्ठा करके, लकड़ी इकट्ठी करके उसमें घी डालकर जब जलाया गया तो प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया प्रहलाद की बुआ ने, जिनका बुआ का नाम था होलिका। और जब उनको बैठा लिया तो भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि भगवान को विवश होकर के वहां प्रहलाद की रक्षा करनी पड़ी। तो बुआ जल करके खाक हो गई और भक्त प्रहलाद सुबह जो है जीवित मिले और उसी राख में खेलते हुए मिले। इसलिए हम लोग होलिका दहन करने के दूसरे दिन होली, उसी राख से होली का उत्सव शुभारंभ करते हैं। और ये जो रंग का कार्यक्रम रहता है, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, ये किस तरीके से? ये जो एक दूसरे को रंग या अबीर लगाते हैं या गुलाल लगाते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। तिलक लगाना ये प्रेम का प्रतीक है, ये सौहार्द का प्रतीक है, ये पर्व है। लगभग ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये लगभग परंपरा हमारे आदिकाल से चली आ रही है। ये लगभग जो है सतयुग से ये परंपरा चली आ रही है और हम लोग अभी कलयुग में हैं। ये मार्च में ही होती है या फिर कुछ इनकी अलग अलग डेट्स वगैरह? नहीं, ये मार्च में ही होती है, डेट कोई नहीं होती है। तिथि घट बढ़ जाती है, बस केवल नक्षत्र अगर घट बढ़ जाता है। जैसे किसी वर्ष में, अभी इस वर्ष में 2 जेठ हैं, मतलब 2 जेठ के महीने पड़ेंगे इस वर्ष में। तो जब 2 जेठ के महीने पड़ेंगे तो संभवतः ये तिथि घट बढ़ जाएगी। कोई भी त्योहार होगा, चाहे हिंदू धर्म का त्योहार हो चाहे मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, उनमें दोनों में ये तिथियां जब घट बढ़ जाएंगी तो निश्चित तारीख चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महीना बदल जाए, महीना नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है 2 या 1 दिन का। अच्छा, आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हिंदू समाज की जो होली थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों का रमजान भी चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और सबसे बढ़िया बात मैं ये कहूं कि एक उर्दू शायर ने अपनी कलम से लिखा है। उसने ये लिखा कि मस्जिदों में है खुदा और मंदिरों में राम है। मुस्लिम बोले मस्जिद में क्यों जाता है? बोले उसका वहां खुदा रहता है। तो और बोले मस्जिदों में है खुदा और मंदिरों में राम है और दोनों मजहब एक है, एक ही भगवान है। इसी बात को वेद कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। और मानस इसी को कहती है रामायण। बोले इनके नाम अनेक अनूपा। तो उनके नाम अलग अलग हैं। हमारे यहाँ बजरंग बली है तो वहां अली है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन हम लोग आपस में दूरियां रखते हैं। तो ये दूरियां रखने वाला सवाल नहीं है, ये आपस में प्रेम करने वाला सवाल है। और ये बड़ी प्रसन्नता है कि दोनों त्योहार एक साथ मिले हैं आकर के। तो हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस में आपका स्वागत है। हमारे पास फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी रेंज है।
घर को सजाएं बेहतरीन फर्नीचर के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर का हर सामान बहुत ही उचित दामों पर उपलब्ध है। आज ही आएं। हमारा पता है शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़।